अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल और फलस्तीन के जंग को तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस जंग में अब तक तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इसराइली तैयारे हर जगह को निशाना बना रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो या कोई और छुपने की जगह। मेरी नजर में जंग बहुत बुरी चीज है, मगर क्या आपको मालूम है कि जंगों की बदौलत बहुत से ममालिक बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि लोग जंग की वजह से पैसा कैसे कमाते हैं। आइए समझते हैं कि जंग के जरिए से पैसा कैसे कमाया जाता है। जब भी दो मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ती है तो वो ममालिक अपने दिफा के लिए ज्यादातर अपनी जीडीपी हथियार खरीदने में लगाते हैं, क्योंकि जंग लड़ने के लिए उनको हथियार की जरूरत होती है। जब से इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है तो अमरीकी हथियार बनाने वाली कंपनियां जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनेमिक्स, ग्रमन वगैरह, इन सब के स्टॉक्स में तकरीबन $30 बिलियन का इजाफा हुआ है। अभी आम आदमी ये सोचेगा कि ये अमेरिकन कंपनीज जिसके शेयर में तकरीबन $30 बिलियन का इजाफा हुआ है 1 महीने में, और पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए लोगों की मिन्नतें कर रहा है। हाँ, हम यहां पर कह सकते हैं कि जंग अमन है, मगर अमरीकी कंपनियों के लिए। दुनिया की ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जंगों की बदौलत बहुत ज्यादा दौलत कमाते हैं। दुनिया में ममालिक जितने भी हथियार बेचते हैं उसमें से अमेरिका तकरीबन 40% हथियार इन ममालिक को बेचता है। दूसरे नंबर पर आपके साथ रशिया आता है जो कि दुनिया का तकरीबन 16% हथियार बेचता है। तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है जो कि दुनिया को तकरीबन 11% हथियार बेचता है। चौथे नंबर पर चाइना यानी चीन आता है जो कि दुनिया की हथियार बेचने में तकरीबन 5% शेयर रखता है। और 7वें नंबर पर आपके पास यूके यानी यूनाइटेड किंगडम आता है जो कि दुनिया की तकरीबन 3.2% हथियार बेचता है। इन ममालिक की कंपनियां जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। कंपनियां कभी भी नहीं चाहती कि मुल्कों के दरमियान जंग रुके, क्योंकि अगर मुल्कों के दरमियान जंग रुकती है तो फिर बारूद का इस्तेमाल कम होगा और इनका दुकान फिर बंद होगा। अब आप जहन में ये सोच रहे होंगे कि मैं इन 5 ममालिक के नाम क्यों ले रहा हूं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ममालिक यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा इदारा है जो कि दुनिया में अमन के लिए बनाया गया था दूसरे जंग अजीम के बाद। दूसरे जंग अजीम के बाद दुनिया ने यह तय कर लिया था कि आज के बाद हम जंग नहीं लड़ेंगे और वो अच्छे तरीके से रहेंगे। मगर क्या ये कॉन्सेप्ट दूसरे ममालिक के लिए भी है? क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका और रूस डायरेक्टली एक दूसरे से लड़ पड़े हैं, या चाइना या अमेरिका एक दूसरे से लड़ पड़े हैं? नहीं, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा। ये ममालिक गरीब मुल्कों को कर्जे देते हैं। ये जितना कर्जा इन ममालिक को देते हैं तो ये ममालिक फिर इन कर्जे के डबल उनसे हथियार खरीदते हैं और उनकी दुकान चलती रहती है। वैसे कॉमन सेंस की बात है, 75 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान और इंडिया अब एक आजाद मुल्क है, लेकिन फिर भी आज तक वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल माफियाज इन्वॉल्व हैं और ये नहीं चाहते कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। ये ममालिक कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ मोहब्बत में रहे, क्योंकि अगर ये ममालिक एक दूसरे से बरादराना ताल्लुक में रहे तो फिर इनके हथियार कौन खरीदेगा भाई? ये भी तो सोचने की बात है ना। एक आम सी बात है, कारोबारी आदमी कभी भी आपका भला नहीं सोचता। कारोबारी शख्स हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने फायदे के बारे में सोचता है। जिस तरह के फलस्तीन में आज हजारों इंसान मर रहे हैं, लेकिन दुनिया में किसी में भी ये हिम्मत नहीं है कि वो इस जंग को रोके। अमेरिका की एक कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो कि जहाज बनाती है, जिन्होंने F-35, F-22 रैप्टर और F-16 जहाज बनाए हैं जो कि पाकिस्तान के साथ भी है। इसराइल के जंगी तैयारे F-35 जो उन्होंने अमेरिका से खरीदे हैं यानी लॉकहीड मार्टिन से खरीदे हैं, इन तैयारों ने गजा में फलस्तीनियों पर तबाही के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रोजाना हजारों की तादाद में ये तैयारे उन पर बम गिराते हैं। तो अब आप सोचे कि इनका फायदा किसको जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।